तो दोस्तों हम यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं कि आपके उत्कर्ष प्रकाशन का ये मॉडल पेपर आपका तीसरा है। इसके पहले आपके 2 मॉडल पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, तो आपको प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका 1 का ऑप्शन क्या बनेगा 1 नंबर में। तो पहला पॉइंट दिया है कि गुप्त शासक में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे। तो ये बताइए क्या गुप्त शासन काल में चांदी के सिक्के थे या सोने के सिक्के थे? तो भाई सोने के सिक्के काफी मात्रा में आपके थे, तो ऑप्शन ए नंबर आपका ही गलत दिया गया है। तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका गलत दिया गया है। अदर यहाँ पर बिल्कुल सही है क्या कि भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह आपके मिलते हैं। उत्तर में आपका अगला है कि मौर्यकालीन सिक्के लेड, ग्रेफाइट, पोटीना, कांस्य, तांबा के मिलते हैं, है ना। और प्राचीन भारतीय सिक्कों में सर्वाधिक कुषाण काल के हैं। तो ये पॉइंट आपका हो गया। अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला दूत कौन था? चलिए बताइएगा कि हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला जो दूत था वो आपका कौन था? आवाज आ रही है ना भाई? आवाज आ रही? आ तो रही है। चलिए, तो देखिए 2 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा आपका हंसवेग। क्या हो जाएगा? हंसवेग, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चौहान वंश के ख्यातिन नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासन रोहण किस स्थान पर हुआ था? सिंहासन रोहण किस स्थान पर हुआ था? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए 3 का ऑप्शन देना है, 3 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए, टाइम मिलेगा तो भी सॉल्व करा देंगे। लाइक शेयर तो करिए भाई, आप लोग देखिए लाइक शेयर भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए इतना किया जाता है, लेकिन आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि नहीं हाँ हम फ्री मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और घर पे बैठे हैं, हम मार्केट से मॉडल पेपर भी नहीं लाए हैं और सब कुछ फ्री पढ़ने को मिल रहा है। तो आप लोग ये कभी आप लोग समझते नहीं हो, है ना, कि कम से कम अपने आप को समझना चाहिए कि हम घर पे रह के सब कुछ हम बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं और कोई हमको पैसा भी नहीं लगाने को मिल रहा है। तो इतना तो आप लोगों को सोचना ही चाहिए ना। लाइक शेयर कर दिया करें, आप तुरंत आते हैं। ठीक है, अभी तो आपको मंजिल बहुत दूर तक जाना है, अभी आपको बहुत मॉडल पेपर सॉल्व करना है, क्लास में डेली रहना है। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पर 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? ये आपके दिल्ली में हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर एसानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जवाब देना है। 4 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 4 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया था? किस मुगल इमारत में रखा गया था? 5 नंबर में। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, लाल किले के दीवान ए आम में। कहां पर है? लाल किले के दीवान ए आम में रखा गया था, जो कि शाहजहां द्वारा स्थापित करवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा स्थापित करवाया गया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? ये बताइए पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था किस मराठा पेशवा के शासनकाल में हुआ था? चलिए, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 6 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बाजीराव, जो कि बालाजी बाजीराव के समय में है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। जो बालाजी बाजीराव हैं ये नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। क्या? ये नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्हें बालाजी द्वितीय भी कहते थे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बालाजी द्वितीय कहते थे, बालाजी राव नहीं कहते थे। याद रखिए यहाँ पर देखो दिया है राव, जबकि यहाँ पर बालाजी द्वितीय क्या बनेगा? बालाजी द्वितीय के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? 7 का ऑप्शन देना है। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी? आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? तो ये बताइए कि 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? 8 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जो आपके तात्या टोपे हैं, क्या है भाई? ऑप्शन हो जाएगा कि 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी अहम घटना थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है क्या? ए नंबर, तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद 1857 के विद्रोह में प्रायः समाप्ति मानी जाती है। तात्या टोपे का मूल नाम पूछे तो आपको बताना है रामचंद्र पांडुरंग, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ था?
भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ था? 9 नंबर में। तो 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका रेलवे। क्या हो जाएगा? रेलवे में आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। डलहौजी के शासनकाल में, क्या डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाने तक बिछाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन था? निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थन था या समर्थक था? तो ऑप्शन क्या होगा 10 नंबर में? तो 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा लाल डलहौजी। क्या है यहाँ पर? लाल डलहौजी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर हड़प नीति को व्यापकगत सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन है? तो देखो यहाँ पर आपसे वन पूछा गया है तो वन ही बताइएगा, वन पूछा है तो वन ही बताइएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 21.71। क्या 21.71% है, जो कि 2019 में क्या अपडेट था? 2019 में अपडेट था 21.67 था। ठीक है, ये जो आपका दिया है 2021 का है, ये जो आपका दिया है ये 2019 का है। ठीक है, ये क्या है? ये 2019 का है, और ये जो आपका पूछा गया है ये 2021 का है, क्योंकि इसके पहले रिपोर्ट जो आई थी 2019 में, ये वन रिपोर्ट आपकी 2-2 सालों में आती है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे निम्नलिखित में से प्रकीर्ण सब बस्तियां कहाँ मिलती हैं? निम्नलिखित में से प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं आपके मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मिलती हैं? मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ये हुआ कि मकानों के छोटे छोटे समूह होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियां मतलब होता है कि मकानों के छोटे छोटे समूह होते हैं, और ये मकानों के छोटे छोटे समूह परस्पर अलग होते हुए भी एक सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से संबद्ध रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन है कि भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा क्या होती है? भारत में शीतकाल में मानसून की जो दिशा होती है क्या होती है? तो 13 का ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्या होगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण, यहाँ पर पश्चिम इसका जो आंसर है आपका सी नंबर है राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार पूछा है 14 नंबर में। तो 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट में पाई जाती है सदाबहार, अर्थात जिन्हें बोलते हैं सदाहरित। क्या बोलते हैं? सदाहरित। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर खनिज है और इनके प्राप्ति स्थान दिया है। मैग्नीज कहाँ से पाया जाता है? चलिए भाई, मैग्नीज जो पाते हैं कहाँ से पाया जाता है? तो ये आपके बेल्लारी से। कहाँ से? बेल्लारी से। इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हीरा कहाँ से पाया जाता है? पन्ना से। कहाँ से? आपके पन्ना से। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तांबा कहाँ से पाया जाता है? तो छिंदवाड़ा से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ब्रक कहाँ से पाते हैं? तो आपके हजारीबाग से। तो इसका 4 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से आप लोग ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से ले लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि बजट 2022-23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा यहाँ पर की गई है? तो 2022-23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर 400। कितनी भाई? 400 इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है? अर्थात जो कृषि लागत मूल्य आयोग है, ये जो हेडक्वार्टर है ये आपके है कहाँ पर? तो आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों? आपके नई दिल्ली में है। स्थापना की गई थी 1965 में। कब? 1965 में की गई थी। और यही आपका क्या करता है? एमएसपी का निर्धारण करता है। एमएसपी का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है, उसकी सलाह देता है। अगला क्वेश्चन दिया है गिफिन वस्तुएं किन्हें कहते हैं? गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, तो देखो गिफिन वस्तुएं बोलते हैं यहाँ पर कि मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि, मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि नहीं कमी लाए, और वृद्धि मांग में कमी नहीं वृद्धि लाए। अरे क्या दिया भैया, कौन सी लैंग्वेज है? मूल्य में कमी, मांग में वृद्धि नहीं कमी लाए, और वृद्धि मांग में कमी नहीं वृद्धि लाए। चलो भाई, हम आपको अपनी भाषा में समझा देते हैं। देखो गिफिन वस्तुएं ये होती हैं, गिफिन वस्तुएं ये होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वस्तु क्या होती है? सस्ती होती है। क्या होती है? वस्तु जब होती है सस्ती, तो लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? सस्ती वस्तुएं खरीदते हैं। क्या करते हैं? वस्तुएं क्या करते हैं? सस्ती वस्तुएं क्या कर देते हैं? खरीदते हैं, है ना। और जब महंगी होती हैं तो लोग क्या करते हैं? वस्तुएं नहीं खरीदते हैं, वस्तुएं नहीं खरीदते हैं। लेकिन जो गिफिन वस्तुएं होती हैं ये बिल्कुल अपोजिट होती हैं। क्या? ये अपोजिट होता है। जब वस्तु की महंगाई होती है तब लोग खरीदते हैं, और जब महंगाई मतलब जब वस्तु महंगाई होती है तब खरीदते हैं, और जब वस्तु सस्ती होती है तब नहीं खरीदते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण होता है जैसे मॉल, है ना। मॉल में क्या करते हैं? लोग जाते हैं, जो बाहर जो कपड़ा मतलब आपको शर्ट मिलेगी आपको 199 में, तो वो
लोग नहीं लेंगे, मॉल में जाएंगे ले लेंगे 999 अर्थात 999 वाले ले लेंगे। मतलब वो लोगों को ये वादा पसंद ज्यादा आता है, तो इसे हम लोग गिफिन गुड्स वस्तुएं कहते हैं या गिफिन वस्तुएं कहते हैं। इसका मतलब आपका शुद्ध भाषा में ये कहेंगे। क्लियर है ना? तो आपका हो जाएगा सी नंबर। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 19 नंबर में। तो 19 का ऑप्शन जो है बी नंबर है 1952 में। कब किया गया था? 1952। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर 1952 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित योजनाओं को सुमेलित करना है। यहां पर देखो दिया है अटल योजना। तो चलिए मिलान कर लीजिए, योजना आपकी दी गई है। अटल योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो अटल पेंशन योजना 2015। क्या हो जाएगा? 2015 मतलब 2 हो गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये 2006 में आई थी, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष ये 2014 में आया था, तो इसका 4 हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान 2002 में, स्कूल चलो अभियान 2.0 ये आपके 2002 में, तो इसका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यहां पर ये मानते हैं ब्रिटेन को। किसे मानते हैं भाई? ब्रिटेन। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? 22 नंबर में। तो 22 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है विधायिका कार्यपालिका का सम्मिश्रण, नाम मात्र का राज्याध्यक्ष, सामूहिक उत्तरदायी, लेकिन जो दिया है निश्चित कार्यकाल, जो निश्चित कार्यकाल दिया है 22 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा कि संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण है कि वास्तविक कार्यपालिका का कार्यपालिका निश्चित नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में परिकल्पित नहीं है? तो देखो भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या नहीं दिया गया है? तो कह रहा है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, फिर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा और भी दिया क्या भाई? चलिए और भी कुछ दिया है 23 नंबर में। देखिए कह रहा है आपसे कि कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में परिकल्पित है। अच्छा परिकल्पित है पूछा गया है। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, मतलब यहाँ पर दिया गया है परिकल्पित है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमने नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि आपके शोषण के विरुद्ध आपका जो आर्टिकल नंबर आपका 23 है और आपका 24 में इनमें बताया गया है। तो बच्चों के लिए होता है 24, अन्य भी के लिए होता है यहाँ पर 23 होता है। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी अर्थात बेगारी का निषेध, ये आपका आर्टिकल नंबर आपका 23 में है, जो कि बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए यहाँ पर अस्पष्टता जो आपका आता है ये आपके किस में आता है? आपके मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता होती है उसमें आता है, तो इस कारण ये आपका नहीं होगा। अगला दिया है उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा ऐसा। चलिए उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा ऐसा, यहाँ पर 24 में। तो कह रहा है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से। इसका मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो स्थान है वो आपका दिल्ली है। कहाँ पर है? आपका दिल्ली है। अगर ये चाहें कि हमारा मुख्य न्याय जो आपका दिल्ली हाई कोर्ट है इसे उत्तराखंड में शिफ्ट कर दिया जाए, क्या उत्तराखंड में शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। इसका मतलब ये कह रहा था। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखो इनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, क्वेश्चन अच्छे होते हैं लेकिन लैंग्वेज टफ हो जाती है। तो यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दिया है? स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दिया है। तो 25 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है बलवंत मेहता समिति। बलवंत मेहता समिति जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है। 73वां नंबर का जो आपका संविधान में संशोधन हुआ था और ये 1993 से क्या हुआ था? ये लागू हुआ था, याद रखिएगा। और इसी के तहत राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पर आंसर जो बनेगा 26 में राइट क्या हो जाएगा? 26 को ऑप्शन देना है। तो देखिए 26 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है CaSO4 × 2H2O। क्या? CaSO4 × 2H2 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित विचरचनों में मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से दिया है 27 नंबर में, कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। फिर कह रहा है विस्थापन का मान कभी शून्य नहीं होता है। तो भाई ये बताइए कि आप अगर यहाँ से स्टार्ट हुए और ऐसे आप चल रहे हैं और इसी बिंदु पे आ गए तो शून्य तो हो ही जाता है ना।
शून्य तो हो ही जाता है, मतलब पहला इसका पॉइंट आपका राइट हो जाएगा, सिर्फ सिर्फ और केवल एक ही सही दिया है ना, तो ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला बताइएगा, किस विटामिन की कमी से बंधता उत्पन्न होती है? किस विटामिन की कमी से बंधता उत्पन्न होती है 28 नंबर में? तो देखो यहाँ पर जो विटामिन ई दिया गया है, क्या विटामिन ई की कमी से हो जाता है तो बंधता उत्पन्न हो जाती है, और इसके अलावा इसकी कमी से त्वचा पर झुर्रियां भी आ जाती हैं, है ना, झुर्रियां भी आपकी हो जाती हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कैराब से पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये किसमें पाई जाती है 29 नंबर में? तो याद रखिए ये पाई जाती हैं बोमेन संपुट। क्या है? बोमेन संपुट। ये कोशिकाएं होती हैं जो कि सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से ये बोमेन संपुट की झिल्ली को भी पार कर जाती हैं अर्थात पारगम में बना देती हैं। ऑप्शन ए इसका ए हो जाएगा। बड़ा कठिन टेस्ट पेपर लग रहा है भाई, है ना? यह बताइएगा, SARS रोग का वाहक तंतु कौन है? SARS रोग का वाहक तंतु कौन है? पहला दूसरा मॉडल पेपर सही था, ये टेस्ट पेपर में थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा कठिन कर दिया है। देखिए 30 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा चमगादड़। क्या? चमगादड़ होता है, अर्थात यह वायरस चमगादड़ और बिल्लियों से मनुष्य में प्रसारित हो जाता है। किससे? चमगादड़ और बिल्लियों से मनुष्य में पहुंच जाता है, और इस रोग से मृत्यु दर लगभग देखा जाए तो आपके 10 से 15% थी, है ना? तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा ए नंबर। अगला है यहाँ पर दिया है, शिशिर ऋतु शब्द में संधि बताइए। कह रहा आपसे शिशिर ऋतु में जो संधि है क्या है? तो देखो सबसे पहले एक शब्द निकलेगा शिशिर। क्या निकलेगा? शिशिर। और शिशिर धन ऋतु, अर्थात ये गुण संधि है। क्या है? गुण संधि। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। शिशिर निकलेगा और ऋतु निकलेगा, और ऋषि जो आपका होता है री, ये किसमें होता है? अर वाले में होता है ना, अर वाला, तो अर वाला होता है गुण संधि में। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अवर शब्द का उचित विलोम क्या है? अवर शब्द का विलोम पूछा गया है 32 नंबर में। तो अवर का होता है प्रवर होता है, अवर का होता है प्रवर होता है, उन्नत का आपका अवनत होता है, और अवसर का होता है अनअवसर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सोम का सोम शब्द किसका पर्यायवाची है? सोम शब्द किसका पर्यायवाची है 33 नंबर में? इसका जवाब क्या बनेगा? सोम का यहाँ पर बताना है पर्यायवाची 33, तो ऑप्शन ये हो जाएगा अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृत, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म आपका अशुद्ध दिया गया है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध दिया है 34 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? डी, गैंडा और गैंडी। क्या है? गैंडा और गैंडी। मतलब यहाँ पर गैंडा का होता है मादा। क्या होता है? गैंडा का जो होता है मादा होता है, मादा गैंडा। क्या होता है? मादा गैंडा होता है। देखिए मादा गैंडा होता है, ठीक है। और यहाँ पर मौसा, मौसी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश हुआ उससे संबंधित शब्द आपके अशुद्ध दिए गए हैं? अशुद्ध दिए गए हैं। कह रहा है जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे कुमारी कहते हैं। सही तो दिया है। अगला है, वह बात जो जन साधारण में चली आ रही है उसे कीर्ति से कहते हैं। तो ये कीर्ति से जो दिया है गलत दिया है, इसे बोलते हैं बोलते हैं कीवंदती। क्या बोलते हैं? कीवंदती। कीवंदती बोलते हैं, कीवंदती कहते हैं, ठीक है ना। और जिसने कोई कसूर किया हो उसे बोलते हैं कसूरवार, और जो फूल अभी खिला नहीं है उसे कली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश। देखो गद्यांश में जो शब्द आपको दिए गए हैं, है ना, गद्यांश में जो शब्द हैं वो शब्द के ही के बारे में आपसे गद्यांश में बना दिया है। क्या आपसे बना दिया है? ग्रामर पोर्शन कर दिया है। तो दिया है परास्त। कह रहा है वह कभी परास्त नहीं किया जा सकता है। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परास्त का जो अर्थ होता है क्या होता है? यहाँ पर होता है पराजित। क्या होता है? पराजित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है यहाँ पर 37 नंबर में। तो 37 का देखिए, कह रहा है भाग्य, लोग, नवाब। यहाँ पर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है, उनका भाग्य सितारा सदैव चमकता रहता है, इस वाक्य में कौन सा काल है? उनका भाग्य सितारा सदैव चमकता रहता है, इस वाक्य में कौन सा काल दिया गया है? तो यहाँ पर देखो आपका है, आपका कह रहे सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक। देखिए ऑप्शन ये है क्योंकि सदैव दिया है, सदैव। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर है। यहाँ पर तात्कालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तात्कालिक। मतलब जिस क्रिया में कार्य होने या करने की निरंतरता पाई जाती है, क्या निरंतरता पाई जाती है, तो वहां पर ऐसा होता है तात्कालिक। अगला क्वेश्चन दिया है कि उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था, तो यहाँ पर उनकी शादी क्या हो गई? रुक गई, है ना। क्यों भाई? यहाँ पर देखिए जूते का पूछा है एक वचन क्या होता है, बताइएगा कि जूते शब्द का एक वचन रूप में क्या हो जाएगा? तो 39 को ऑप्शन समझिएगा, यहाँ पर जूता हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, जूता हो जाएगा। अगला दिया है, भारतीय अपना बोझ उठाने में लज्जा का अनुभव करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि राजस्थानी रूप का चयन करना है। लज्जा का राजस्थानी क्या शब्द इनमें से बनेगा? तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिटअप। क्या होता है? फिटअप होता है, मतलब ये राजस्थानी शब्द है। क्या है? राजस्थानी शब्द है फिटअप। लेकिन यही जो आपका ये हिंदी शब्द है लज्जा,
जो आपका ये हिंदी शब्द है, लेकिन यही आपका राजस्थान में बोलते हैं क्या, फिटक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिटक बोलते हैं, फिटक, ठीक है, ये राजस्थान में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश है। अब वही उन्होंने बताया कि गद्यांश तो आपको मिलेंगे, लेकिन इनके मॉडल पेपर में गद्यांश नाम की यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा ग्रामर होते हैं। अच्छी बात होती है कि हिंदी ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिल जाते हैं। कह रहे पाश्चात्य तत्सम शब्द का तद्भव क्या होता है, पाश्चात्य का तद्भव पूछा है, तो पाश्चात्य का जो तद्भव होता है क्या होता है, यहाँ पर इसका हो जाएगा पछतावा, पीछे, सरसों या पहुंच। बी नंबर देखिए यहाँ पर आपका जो पाश्चात्य है मतलब तत्सम है, और ये जो पीछे दिया है वो क्या है, आपका तद्भव है, ठीक है ना, ये क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूछे, आप लोग कहोगे पहला वाला क्या है, तो देखो पश्चाताप, अगर दिया गया होता पश्चाताप, तो पश्चाताप का ये तद्भव होता है पछतावा, होता है पछतावा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला जो परसों दिया गया है, परसों का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, परस्त्र होता है, क्या होता है, परस्त्र होता है। अगले बार ये क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से वर्ष का पर्यायवाची नहीं है, वर्ष का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर 42 नंबर में। तो देखो यहाँ पर वर्ष का पर्यायवाची आपका वत्सर होता है, अब्द होता है, साल होता है, लेकिन जो आपका दिया है अब्ज, है ना, अब्ज नहीं होता है भाई, अब्ज हमने बताया था कमल का होता है, किसका होता है, आपकी कमल का होता है, कमल का होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अपना दर्शन शाश्वत शब्द का अन्वेषण है, यहाँ पर शब्द में विलोम बताना है, शाश्वत का विलोम क्या होता है, शाश्वत का विलोम क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नश्वर होता है, क्या नश्वर होता है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अन्वेषण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अन्वेषण शब्द में उपसर्ग कौन सा है 44 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर अनु, जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनुधन ऐषण, क्या होता है, अनुधन ऐषण होता है दोस्तों, याद रखिए अनु होता है, ये नहीं बनेगा, अनु हो जाता है, अनु, है ना, अनुधन ऐषण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है अधिष्ठान शब्द में संधि बताइएगा, अधिष्ठान शब्द में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर 45 में जवाब हो जाएगा सी, यहाँ पर व्यंजन संधि है, क्या है, व्यंजन संधि, क्यों, क्योंकि भाई इसे तोड़ोगे तो अधिधन स्थान निकलेगा, क्या निकलेगा, अधिधन स्थान निकलेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बताइएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इनमें से राइट कौन हो जाएगा, आपका सही जवाब बताइए 51 नंबर में क्या बन जाएगा, तो आपका 51 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए 51 का ऑप्शन नोट करिएगा, आशा पुंबर। अगला है विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर देखिए 1945 में, कब हुई थी, 1945 को हुई थी, याद रखिए 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, आपके रोम में है, रोम कहाँ है, तो आपके इटली में है, कहाँ पर, इटली है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है, निम्नलिखित में से सितार वादक इनमें से कौन है, इनमें से सितार वादक कौन है, तो पंडित रविशंकर है, कौन है भाई, पंडित रविशंकर है, याद रखिए पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। ये जो गोपाल दास है ना, ये गोपाल दास परवाज पखावज से संबंधित है, पखावज ये कोई यंत्र होता होगा, वाद्य यंत्र। और ये जो आपके समता प्रसाद हैं ये क्या करते हैं, तबला वादक है, क्या है भाई, ये तबला वादक हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ओणम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था ओणम, तो यहाँ पर क्या होता है, ओके होता है, क्या होता है, ओके, ओ से हो गया ओणम और के से हो गया केरल हो गया, तो ओके हो गया, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए अकबर बजाता था, चलिए अच्छी भाई है। अगला है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं, दीपा कर्माकर किस खेल से हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बी नंबर आपकी जिम्नास्टिक है, क्या है, जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। और ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ये आपकी भारतीय महिला जिम्नास्ट थी, 2016 में इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, है ना, त्रिपुरा की हैं रहने वाली, और इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, याद रखिए दीपा कर्माकर को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, त्रिपुरा की हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वन स्ट्रा रेवुलेशन लिखा था, वन स्ट्रा रेवुलेशन लिखा था, किसने लिखा था, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा मासानोबु फुकुओका, मासानोबु फुकुओका को यहाँ पर जो आंसर है 56 नंबर में आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये जापान के एक दार्शनिक हैं, क्या, जापान के एक दार्शनिक हैं, इन्होंने विश्व को प्राकृतिक खेती का दर्शन दिया है, इन्होंने विश्व को प्राकृतिक खेती का दर्शन दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो ऑप्शन ये हो जाएगा 20 मार्च को मनाते हैं, देखो 20, 21 ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो 20 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 58 का जवाब दीजिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जवाब दीजिए।
पसंद आ रहा है तो भी वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है? तो ये है आपके देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला, निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो ये बताइए कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है? तो ये है आपका मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। मॉरिशस की राजधानी पूछे तो आपको बताना है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 26 जनवरी 1979 को सप्ताह को कौन सा दिन था? तो ये भैया आपके कैलेंडर से जुड़ा है, कैलेंडर से अलग आपको मिलेगा। यहाँ पर वीडियो पड़ा भी है, नहीं तो हम दोबारा री अपलोड कर देंगे तो आप उसे देख सकते हैं। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 91 नंबर में। तो 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्व तंबाकू दिवस देखो आपके एग्जाम में या अदर कोई भी एग्जाम है वहां पर पूछा जाता है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 91 में? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 31 मई। क्या हो जाएगा? 31 मई को मनाते हैं, याद रखिएगा 31 मई को मनाते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक लागू रखने की मंजूरी दिया है? कोई कह रहा था सर 2022 की योजनाएं पढ़ाइए, तो 2022 की योजनाएं स्पेशल थोड़ा होंगी, वो तो करंट अफेयर में अलग से मिल जाती हैं, यही होती हैं जो करंट अफेयर में मिल रही हैं। क्यों भाई? तो चलिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक लागू करने की मंजूरी दिया है? तो यहाँ पर 92 का ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर है, 2025 से 26। 2025 से 26 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो जिरकॉन नामक एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका परीक्षण जो किया है वो आपके रूस ने किया है। किसने किया है? आपके रूस ने किया है, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है। तो ये बताइएगा कि भारत हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है? तो ये जारी किया है आपके राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। किसने? आपके ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जून 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक जो प्रीमियम है वो आपकी कितनी है? 95 का ऑप्शन दीजिए, आपका राइट क्या हो जाएगा? अब ये देखिए आपसे करंट से संबंधित है आपका है, लेकिन आपका महत्वपूर्ण भी आपका है। देखिए 95 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो चलिए 2022 में 330 रुपए से बढ़ाकर 436 कर दी गई है। कितनी? 436 कर दी गई है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपको क्या है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा। पहले जो आपकी थी वो आपकी 330 रुपए थी। कितनी? 330, लेकिन अब कितनी हो गई है? तो आपकी 436। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। इसका जो है स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिए और अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा। संभावित है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन आपका है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है आपका ये आपका डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर चैनल का नेम स्पेशल डोज है। अरे यार चैनल का नहीं है, क्लास का नाम है स्पेशल डोज। क्लास की हमारी क्लास का ही नाम है स्पेशल डोज, 11 बज के होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो अरब देश के साथ उनका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो देखिए भाई 96 का जो ऑप्शन है वो ये हो जाएगा इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ हुआ है। और अगला क्वेश्चन दिया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत से वस्तुओं के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा है? तो भारत से वस्तुओं का शीर्ष निर्यात जो हुआ है वो आपके देखिए अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? यहाँ पर जवाब देना है। चलिए तो देखो भाई 98 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा ए नंबर, आपका तुर्की। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर तुर्की, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? तुर्की। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की का नाम बदलने का अनुरोध कर लिया है। अब ये तुर्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुर्की ये क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। ये अनुरोध आपका है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 3 जून 2022 को शुरू किए गए श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो श्रेष्ठ योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुसूचित जाति से है। किससे है? अनुसूचित जाति से है। यहाँ पर जो आपका आंसर है ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसे भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अनुसूचित जाति से संबंधित है। क्लियर है भाई? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है?
यहाँ पर जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, तो 100 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, जो आपका मगहर है और आपके उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, मगहर उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।